ये कहावत आपने सुनी होगी कि कुछ लोग चांदी का चम्मच अपने मुंह में लेके पैदा होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोने का चम्मच भी मुंह में लेके पैदा होते हैं। ऐसे ही एक सोने के आसपास रहने वाले व्यक्ति से आज हम बात करने वाले हैं, जो हमें बताएंगे इन सब चीजों के बारे में। उनका नाम है अतुल सोनी। 86 साल से इनका परिवार सोना चांदी का व्यापार कर रहा है और इनके दादाजी, जिनका नाम ही मनी से शुरू होता है, मनी राम जी के नाम से इनकी फॉर्म है। और आश्चर्य की बात नहीं है, उस समय किसी ने समझा कि मनी का मतलब कितना महत्वपूर्ण है और उन्होंने, इनके दादाजी के पिताजी ने उनका नाम रखा मनी राम और उन्होंने अपने नाम से शुरू किया ये ज्वेलरी का कारोबार। तो अतुल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि वो जो चांदी की चम्मच और सोने की चम्मच की बात होती है वो कितनी सही है? नहीं मनीषा, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। सोने चांदी का चम्मच तो कभी बचपन में उस वक्त तो नहीं था कि चम्मच लेके पैदा हुए, पर हाँ, सोने चांदी का ढेर आसपास हमेशा बचपन से देखा हुआ है। जैसे कि आपने बताया दादाजी के नाम मनी, तो मनी के बाद राम भी लगा हुआ है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो हर बात जो कहते थे वो सत्य हो जाती थी और उस सत्य को ही वो पकड़ के चलते थे। तो जितना मनी पे ध्यान दिया गया उतना राम पे भी ध्यान दिया गया और दादाजी ने जो शुरू किया वर्क वो इसी नाम के साथ शुरू किया जो, और यही उन्होंने अपने अंदर रखा कि मुझे जो कहना है वो सत्य कह के ही मैं जेवर दूंगा और सत्य वाला जेवर दूंगा। सत्य वाला जेवर से मतलब है शुद्ध जेवर, कि अगर प्योरिटी अगर गोल्ड की देखे जाए तो जिसके पास भी जा रही है वो, उसके पास वो प्योर गोल्ड जाना चाहिए जो वो उसका दाम दे रहा है। तो इट इज लाइक कि वर्थ होना चाहिए उसका पैसा। तो पहली बात पॉडकास्ट के शुरुआत में ही सीखने की ये कि पैसा बहुत जरूरी है। हम बार बार सुनते हैं कि पैसा कमाना है, करोड़ों कमाना है, लाखों कमाना है और न जाने कितना। आपकी सीखने की बात ये कि पैसा आना चाहिए सही तरीके से, लोगों की दुआओं के साथ, तभी वो आपकी जिंदगी में बरकत लाता है। और मनी राम जी ने, जैसा कि अतुल भाई ने बताया, कि मनी के साथ राम का भी ध्यान रखा है, रूल बुक का भी ध्यान रखा है, मॉरल्स का भी ध्यान रखा है। अब आप ये बताएंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि सभी को सोने के बारे में बड़ी उत्सुकता रहती है, तो कैसे पता चले? ये जरूर है कि सरकार ने अब हॉलमार्क कर दिया है, लेकिन कई बार ऐसे किस्से हमारे पास आते हैं कि हॉलमार्क लिया किसी ने और उसके बाद जब मुसीबत आई या जरूरत पड़ी तो जब वो देने गए तो पता चला कि वो हॉलमार्क नहीं था या उसकी क्वालिटी उतनी नहीं थी। नंबर 2, ये बताएं कि 24 कैरेट का जो आपको ज्वेलरी बना के दी जाती है, क्या वो संभव है? देखिए, ज्वेलरी के अंदर 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट ये चलन में है। 24 कैरेट में ज्वेलरी बनती है, पर बहुत कम डिजाइन है, बहुत पुराने डिजाइन है और उस तरह की डिजाइन है जिसमें ज्यादा नक्काशी नहीं होती। इट इज लाइक कि उसको हम प्रेस करके बना सकते हैं, या उसको जैसे एक चेन बनती है, गोल्ड की चेन बनती है, उसको गोप की चेन बोलते हैं, तो तार बना के पतले और उसको गुथमा जो चोटी बनती है उस तरह की डिजाइन बनती है। तो वो डिजाइन अब कोई पसंद नहीं करता। बनती जरूर है पर वेट हेवी हो जाता है उसके अंदर, प्लस उसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कम मानते हैं, क्योंकि जितना सॉफ्ट गोल्ड रहेगा उतना वो ब्रेक होने का चांसेस रहता है। ब्रेक मीन्स कि ऐसा नहीं कि ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट है तो वो मुड़ जाएगा बट टूटेगा नहीं, बट फिर भी वो ड्यूरेबल नहीं कहलाता। तो 22 कैरेट गवर्नमेंट स्टैंडर्ड गोल्ड बना दिया है, जिसके अंदर जिंक, कॉपर, एलॉय मिक्स करके एक ऐसा गोल्ड बन जाता है जिसको हम ड्यूरेबल भी बोल सकते हैं, कलर वाइज भी अच्छा रहता है। इंडियन कलर जो मानते हैं हम कि सनशाइन का कलर हो गया, या साउथ में मानते हैं सनसेट का कलर मानते हैं, थोड़ा रेडिश पे लेते हैं, और हमारे नॉर्थ साइड में येलोइश पे जाते हैं। तो 22 कैरेट येलोइश पे अच्छा गोल्ड माना जाता है और सारे जेवर आज की तारीख में गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड बना दिया है कि 22 कैरेट इज अ राइट गोल्ड फॉर ज्वेलरी। ओके, तो अभी जो सारी ज्वेलरी बनती है वो 22 कैरेट में बनती है। यदि कोई आपसे ये कह रहा है कि वो 24 कैरेट में आपको हर तरह की ज्वेलरी बना देंगे तो वो सही नहीं। गवर्नमेंट ने उसको स्टैंडर्ड भी नहीं माना है। गवर्नमेंट ने पहले उसको हॉलमार्क जो है 24 कैरेट पे नहीं लगाते हैं गवर्नमेंट, उन्होंने बोला 22 कैरेट ज्वेलरी पे ही लगाया जाए। अच्छा, तो और हॉलमार्क के बाद भी हम कैसे तय करें कि ये कहीं से भी ज्वेलरी खरीदी तो कैसे हमें विश्वास हो जाए कि ये बिल्कुल सही जो हम चाहते थे वही मिला? ये अब जितना गवर्नमेंट ने गोल्ड के ऊपर ध्यान दिया है कि एक आम नागरिक, एक कंज्यूमर के साथ कभी भी कोई ब्लफ ना हो, वो गवर्नमेंट ने इसलिए माना है कि कस्टमर्स को पता नहीं होता है, वो ज्वेलर्स के पास जाते हैं और उनके ऊपर ट्रस्ट करके ज्वेलरी ले लेते हैं। अगर ज्वेलर ने उनका ब्लफ किया हुआ है
तो कस्टमर को कब पता चलता है? आफ्टर 5 ईयर्स, जब वो जेवर बेचने जाते हैं। तो 5 ईयर बहुत बड़ा पीरियड हो जाता है ज्वेलर्स के लिए भी, कि वो उस बातों को कस्टमर से भुला भी देता है, बिल भी नहीं देता कस्टमर के पास। तो एक बहुत रेगुलर ये एक प्रैक्टिस चलती थी ज्वेलर साहब में। गवर्नमेंट ने उसको नोटिस किया, पैटर्न को नोटिस किया, और गवर्नमेंट ने हॉलमार्क लेके आया। मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा चीज किया हुआ, क्योंकि जो ज्वेलर्स अच्छा काम कर रहे थे उनके ऊपर भी ये गलत आरोप लगता था कि ये गलत कर सकते हैं। बहुत सारे बोलते हैं कि फैमिली ज्वेलर्स गलत करते हैं, या बहुत सारी जगह ऐसा न्यूज में आता भी था, पर हर फैमिली ज्वेलर ऐसा करता है ये गलत है। बिल्कुल। बहुत सारे जनरेशन से कस्टमर्स को सर्व दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उनको ज्वेलरी दे रहे हैं, और सब सेटिस्फाइड है, और रिटर्न भी प्रॉपर हुआ है। पर ठीक है, 100 में से अगर 10 अच्छे हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, 90 अगर खराब है तो वो रेशियो कम करने के लिए गवर्नमेंट ने हॉलमार्क लेके आया है। हॉलमार्क से ये हो गया कि अब हर एक ज्वेलरी के ऊपर एक मार्का रहता है। पहले हॉलमार्क था, अब और उसको फाइन कर दिया है HUID लेके। HUID इज अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर ऑन ईच एंड एवरी ज्वेलरी। HUID, दैट इज हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिटी नंबर। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिटी नंबर। तो हर एक ज्वेलरी के ऊपर UID नंबर होगा। जैसे हमारा आधार कार्ड या पैन कार्ड होता है, UID होता है, वैसा ही ज्वेलरी के ऊपर कर दिया। तो अगर आपने बैंगल लिया है और बैंगल के अंदर आपका UID नंबर है, तो आप उसको क्रॉस टेली कैसे करेंगे? किसी ज्वेलर ने बोल दिया कि हॉलमार्क है, पर आप उसको उस पे विश्वास करने के अलावा, उस सील को देखने के अलावा आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन निकाली है, मोबाइल एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके उस UID नंबर को वहां पर अगर आप पुट करते हैं, तो वहां पर वो इमीडिएट बताएगा कि ये यूनिक आइडेंटिटी नंबर इस प्रोडक्ट का है। उस प्रोडक्ट का पिक्चर भी आएगा, उसका वेट भी आएगा, उसका ID नंबर भी आएगा, किस हॉलमार्क सेंटर से वो हॉलमार्क हुआ है वो भी आएगा, और किस ज्वेलर के थ्रू हुआ है वो भी आएगा। तो इट इज वेरी गुड प्रैक्टिस एंड वेरी गुड इन फेवर ऑफ कंज्यूमर, कि उन्हें अब अपने प्रोडक्ट के बारे में गारंटी गवर्नमेंट से मिल रही है। एक ज्वेलर से तो मिल रही है, पर गवर्नमेंट से अगर मिल रही है तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। इट्स लाइक ISI मार्का। ओके, तो मुझे तो लगता है ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो ऐप है उसकी लिंक आपको स्क्रीन पे भी मिलेगी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। जब भी आप कोई नई ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसका जो यूनिक ID नंबर है वो आप ऐप पे डालेंगे, आपको उसमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ से लिया है, कैसा है और कितनी उसकी प्योरिटी है। ये Correct. बहुत ही अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि ये अभी लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में। नहीं, इसके बारे में गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रोग्राम्स किए हुए हैं, पेपर्स में भी आया हुआ है, बट इन जनरल देखा जाए तो जनरल पब्लिक उस पर इतना ध्यान नहीं दे रही है कि ये क्या हो रहा है। बहुत बार गवर्नमेंट ने इसमें स्टार्टिंग में इसका प्रमोशन किया हुआ है कि आप हॉलमार्क देख के ले, हॉलमार्क देख ले, बट पब्लिक को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया कि उसको चेक कैसे करना है, क्रॉस टेली कैसे करना है, उसका प्रैक्टिस नहीं है कंज्यूमर्स को। तो मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से सभी कस्टमर्स को बोलना चाहूंगा कि सभी लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और जो भी उन्होंने हॉलमार्क ज्वेलरी ली है अभी तक, उसमें से कोई एग्जांपल एक आध प्रोडक्ट लेके उसका ID नंबर देखे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। दूसरी सीखने की बात इस पॉडकास्ट से ये कि यदि आपके पास पुरानी भी कोई ज्वेलरी है जिसका बिल आपके पास है, उसको आप इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद चेक करिए, जिससे कि आपकी ये आदत हो जाए कि जब भी आप गोल्ड खरीदने जाएं तो आप ये ऐप में उसको डाल के तुरंत चेक कर लें, और आपको विश्वास हो जाए कि आपके पास जो है वो खरा सोना है। करेक्ट। एक और चीज थी अतुल जी कि अलग अलग कलर के गोल्ड आने लगे हैं आजकल। रोज गोल्ड हो गया, फिर हमने देखा ग्रीन भी हो गया, ब्लू भी हो गया। तो ये कमाल कैसे करते हो? देखिए मनीषा, ये जो ज्वेलरी का क्रेज है हमारे यहाँ, वो एक ऐसा क्रेज है कि मेरे पास अगर कोई ज्वेलरी है तो वो मेरे पास ही होना चाहिए, वो वाला प्रोडक्ट किसी और के पास नहीं होना चाहिए। इट इज लाइक कि मेरी साड़ी जो मैंने पहनी हुई है, एक वुमन में होता है, दूसरी अगर वो सेम साड़ी पहन ले तो उसको उस साड़ी से लगाव कम हो जाता है। हाँ, कि मेरे पास मेरी जैसी होनी चाहिए और किसी के पास मेरा वाला क्रीम, मतलब मेरे पास जो कलर है या मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो कॉमन नहीं होना चाहिए। उसी के साथ में ये चीजें आती गई ज्वेलरी के अंदर कि ज्वेलरी सब पहन रहे हैं, सबके पास गोल्ड ज्वेलरी है, सबके पास डायमंड ज्वेलरी, सबके पास कुंदन ज्वेलरी। फिर उसमें यूनिकनेस कहाँ से लाए? तो यूनिकनेस आती थी पहले मीनाकारी से, फिर आने लगी इनेमल यूज करने लगे। अब लोगों में आ गया और ज्यादा कि अब हम कुछ एक्सक्लूसिव कैसे पहने उसको, तो फिर उसमें एक एलॉय मिक्स किया गया। जनरली एलॉय मिक्स किया था गोल्ड की प्योरिटी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसकी प्योरिटी कम करने के लिए। जैसे 24 कैरेट को 22 कैरेट करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ ही बढ़ जाती है, तो प्योरिटी भी कम होती है, नो डाउट। उसके लिए आप उसमें अलॉय मिक्स करते हैं। अलॉय मिक्स होते हैं, तो अलॉय के अंदर केमिकल से इस तरह से काम किया गया है कि अलग अलग कलर के हम गोल्ड यूज कर सकते हैं। वो किसी भी कलर में आप चाहें गोल्ड बन सकता है आपका। अभी सबसे ज्यादा जो इन है
ट्रेंड में है वो है रोज गोल्ड, इट इज पिंक गोल्ड, जो कॉपर से मिलता जुलता है, बट उसमें शाइनिंग के कारण उसका कलर थोड़ा पिंकिश आ जाता है। और पिंक तो आपको पता है कि वुमन का फेवरेट कलर है, मैं समझता हूँ हर वुमन को एक पिंक कलर हमेशा पसंद आता है, तो वो काफी एकदम आइडेंटिफाई हो गया और सबको बड़ा पसंद आने लगा। उससे फिर वो एक क्लास अलग हो गई जो पिंक गोल्ड यूज कर रही, रोज गोल्ड यूज कर रही, डायमंड में यूज कर रही, और अलॉय मिक्स करने से उसका कलर चेंज हो गया और वो यूनिक आइडेंटिटी प्रोडक्ट हो गया। तो अब ग्रीन आ गया है, कुछ लोगों को ग्रीन पसंद है, पर ग्रीन का इतना ट्रेंड नहीं है, तो इतना टॉप पे नहीं गया। व्हाइट गोल्ड का है ट्रेंड, व्हाइट गोल्ड काफी चल रहा है, लोग प्लेटिनम के बाद व्हाइट गोल्ड ही डिमांड में कर रहे हैं और पहन रहे हैं उसको। व्हाइट गोल्ड हो गया, पिंक गोल्ड हो गया, ग्रीन गोल्ड हो गया, Yes. और भी कलर्स आते हैं? आप जो चाहे वो कलर में अलॉय मिक्स करके आप गोल्ड को कलर चेंज कर सकते हैं, अच्छा, गोल्ड को किसी भी कलर में बनवाया जा सकता है? बनवाया जा सकता है। ये बड़ी कमाल की बात है। कई बार ऐसा होता है कि हम बोर हो जाते हैं, सबको देखते हैं कि वही वही पीला पीला पीला, तो अगर आपको लगता है कि आपको गोल्ड तो पहनना है पर आपके पसंद के कलर में पहनना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये एक नई जानकारी आपके पास है, तो अब आप अपनी पसंद का कलर जो भी है, जिस कलर के आप कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जो कलर आपको बहुत अच्छा लगता है, उस कलर का भी सोना बट फिर भी डोमिनेटिंग आज भी हमारे यहाँ येलो गोल्ड है, क्योंकि इंडियन जो साइकोलॉजी है वो पीला अगर है तो गोल्ड है, अगर सफेद प्लेटिनम भी है। प्लेटिनम हमारे इंडिया में नहीं सक्सेसफुल हुआ बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि किसी को समझ नहीं पड़ती है। आपने अगर 2 लाख रुपए की प्लेटिनम की चेन पहन रखी है, किसी ने अगर 1 लाख की गोल्ड की चेन पहन रखी है, तो वो ज्यादा उसको नोटिस होगा बजाय व्हाइट के। तो हमारी ये साइकोलॉजी सेट की हुई है कि पीला मीन्स गोल्ड, और पीले में भी अच्छा डीप येलो, तो वो डोमिनेटिंग रहेगा हमेशा। पिंक गोल्ड ट्रेंड में आया है, फिर ट्रेंड कम हो गया उसका, बट येलो का एज इट इज है और वो वैसा ही अप जा रहा है, हमेशा ही रहेगा, हमेशा ही रहेगा। हमें, क्योंकि जो चीज ओरिजिनल होती है उसका कोई जोड़ नहीं होता, तो येलो गोल्ड हमेशा ही ट्रेंड में रहेगा। और ये हम मानते हैं कि पीला पहना है तो सोना है, और दूसरा कलर पहना है तो हम कभी कभी ये मान सकते हैं कि वो सोना नहीं हो सकता है, बट येलो इज ऑलवेज गोल्ड।